आकाश की दुल्हन। आज की कहानी। संध्या एक सामान्य कॉलेज की लड़की थी, अपने ख्वाबों में खोई हुई, जिंदगी की उलझनों से दूर। लेकिन जैसे ही उसकी ज़िंदगी में एक नए रिश्ते और पुरानी यादों ने की उलझनें आने लगी, उसकी दुनिया एक नए मोड़ पर आ गई। संध्या की मुलाकात अपने पिछले बॉयफ्रेंड आकाश से कॉलेज की शुरुआत में ही हो गई थी। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन समय के साथ उनका रिश्ता टूट गया। आकाश से अलग होने के बाद संध्या ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर वो पूरी तरह संभल नहीं पाई। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात आरब से हुई, जो उसकी ज़िंदगी में एक नए उमंग लेकर आया। आरब की मासूमियत और जिम्मेदारी ने उसे बहुत प्रभावित किया और धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। संध्या और आकाश को साथ बिताए दिनों को कोई खबर नहीं थी। उसने सोचा था कि वह बीते समय का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक दिन जब वह खुद को थका हुआ महसूस कर बीमार कर समझने लगी, तब वह डॉक्टर के पास गई। उसने अपना चेकअप कराया और उसने रिपोर्ट्स देखी तो वह चौंक गई। वह प्रेग्नेंट थी। यह जानकारी उसके लिए एक बड़ा झटका था। यह सोचकर कि इस बारे में वह आरब को कैसे बताएगी, वह बहुत डर गई थी। संध्या ने आरब को बताने के बारे में सोचा और वह मन ही मन जानती थी कि सच्चाई का खुलासा करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। एक शाम उसने आरब को एक शांत जगह पर बुलाया। आरब की मुस्कान और उसकी आंखों की चमक देखकर संध्या को दिल भर आया। लेकिन उसे पता था कि उसे सच बताना ही होगा। उसने धीरे से कहा, आरब, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आरब ने उसे ध्यान से देखा और कहा, क्या बात है संध्या? तुम थोड़ी परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? संध्या ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर बताया, आरब, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये मेरे पिछले बॉयफ्रेंड आकाश का है। मुझे इस बारे में पता नहीं था और ये सब अचानक मेरे सामने आया। मैं जानती हूँ ये सुनकर तुम्हें धक्का लगेगा, लेकिन मैं इसे छिपा नहीं सकती। आरब कुछ पल तक चुप रहा, कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में संध्या के लिए भावनाओं का एक तूफान था, प्यार, गुस्सा और निराशा और एक तरह की बेचैनी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति में वह क्या करे। वह कुछ देर शांत रहा, फिर उसने कहा, संध्या, मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मुझे तुमसे प्यार था। यह सब सुनना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मुझे तुम्हारी ईमानदारी की कद्र है। अब हमें सोचना होगा कि आगे क्या करना है। संध्या का दिल टूट चुका था, परंतु उसने राहत की सांस ली। उसने सच कहने की हिम्मत की। इसके बाद संध्या और आरब के बीच कई गहन चर्चा हुई। संध्या के मन में शादी को लेकर झिझक बढ़ने लगी। वह आकाश से शादी तो करना जा रही थी, लेकिन उसका दिल अब भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। वह जानती थी यह फैसला जल्दबाजी में लिया जा रहा था और उसके दिल में आरब के लिए प्यार अब भी गहरा था। शादी का दिन जैसे जैसे नज़दीक आया, संध्या की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने सबसे करीबी दोस्त प्रिया को अपनी उलझन बताने के बारे में सोचा, उसे बताया। प्रिया ने उसे सहारा देते हुए कहा, संध्या, अगर तुम्हारा दिल इस शादी में नहीं है तो तुम किसी के दबाव में आकर अपनी ज़िंदगी को क्यों ख़राब कर रही हो? भाग चलो यहाँ से। संध्या ने बहुत सोचने के बाद फैसला किया कि वह मंडप से भाग जाएगी। फिर प्रिया ने उसे मदद करने का भरोसा दिया और शादी के दिन जैसे ही सब रीति रिवाज में व्यस्त थे, प्रिया ने एक गाड़ी का इंतज़ाम किया और संध्या को चुपचाप वहाँ से ले गई। भागने के बाद संध्या और प्रिया ने एक छोटे से कस्बे में कुछ समय रुकने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे वहाँ पहुँचे,
एक ऐसी घटना उनके सामने आ गई जिसने उनकी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया। एक रात जब वे वहाँ से निकल रही थी तो उन्होंने एक सुनसान रास्ते पर एक मर्डर होते हुए देख लिया। सामने के आदमी ने भी उन्हें देख लिया और अब वे दोनों उसकी नज़रों में गवाह बन चुकी थी। डर के मारे संध्या और प्रिया भागने लगी, लेकिन वह आदमी उनके पीछे पड़ गया। भागते भागते वह एक पुरानी हवेली के पास पहुंच गई, जो वहाँ के एक गैंगस्टर का ठिकाना था, जिसका नाम सिकंदर। एक बहुत ताकतवर और ख़तरनाक आदमी था। वह बहुत ही अमीर था, लेकिन उसका अतीत काफ़ी दुखदाई था, जिसके कारण उसने गरीबी में अपना जीवन गुजारा था। अपनी मेहनत से वह आज सिकंदर बन गया था। संध्या प्रिया ने उससे मदद मांगी और उसे सारी बात बताई। उसने कुछ सोचा, फिर उन्हें अपनी हवेली में जगह दे दी, लेकिन वह जानता था कि यह मामला सिर्फ मर्डर और गवाह का नहीं था, बल्कि इसमें और भी कई खतरनाक लोग जुड़े हुए होंगे। सिकंदर ने संध्या और प्रिया को आश्वासन भी दिया कि उनकी रक्षा करेगा, लेकिन मदद करने के बदले में उसने एक कठिन शर्त रखी। उसने कहा, तुम लोग मेरा इस छोटी सी दुनिया में हिस्सा बन जाओ। मुझे तुमसे एक ख़ास काम लेना है। इसके बदले में तुम्हारी सुरक्षा का वादा करता हूँ। डर और मजबूरी में संध्या ने हामी भर दी और अब वे सिकंदर की दुनिया का हिस्सा बन गई। कुछ ही दिनों बाद सिकंदर ने उन्हें अपनी असलियत से रूबरू कराया और उसके पास खुद के रहस्य और जोखिम भरे काम थे। उसने बताया कि उसकी ज़िंदगी में कानून और खतरे का खेल हमेशा चलता ही रहता है। संध्या अब एक नई दुनिया में थी, जहाँ कानून और नियम केवल एक नाम मात्र के थे। अब जाने क्या होगा उसकी ज़िंदगी का। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कहानी को आगे सुनना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें।